नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट 3 के थ्योरी पेपर में आज हम राष्ट्रीय स्तर के जाने माने चित्रकार के हैबर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका जन्म कर्नाटक के एक छोटे से गांव में सन 1911 में हुआ। बचपन से ही अनेकों कठिनाइयों और विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना उनकी नियति बना, जिसमें नित्य वर्धमान भाव व कल्पना के साथ इनकी आस्था, विचार, दर्शन, निष्कर्ष, निर्णयों ने परिपक्वता प्राप्त की। किशोर अवस्था में राजा रविवर्मा के चित्र सरस्वती की प्रतिकृति आपने घर की दीवार पर उकेरी। यहीं से उनमें चित्रकला सीखने का विश्वास उत्पन्न हुआ और वे इस ओर आगे बढ़े। एक बार आगे बढ़ने के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने इतनी लगन से इस क्षेत्र में कार्य किया। मैट्रिक तक पढ़ने के बाद हैबर ने मैसूर के राजेंद्र तकनीकी स्कूल में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की, लेकिन साथ साथ राजपूत एवं मुगल चित्रों का भी अध्ययन किया। किसी एक वाद से तरीके से बंधकर हैबर ने चलना नहीं सीखा। अपने में ही छटपटाते हुए कलाकार को सदैव महत्व दिया। जीवन की बाहरी विरोधी विविधता में सृजन के भीतरी एकांत चिंतन को समेटते चलना इनका स्वभाव बन गया था। के हैबर के खुद के शब्दों में, कलाकार एक सृष्टा होता है जो अपनी कलाकृति के माध्यम से समाज में उदात्त भावनाओं को स्थापित करता है। मेरी मान्यता है कि यदि कलाकार दैनंदिन जीवन के अनुभवों को पूरी निष्ठा से अभिव्यक्त करे तो वह लोगों के समक्ष जीवन की पूरी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है। यदि एक भी ऐसी कृति को लोगों द्वारा समझ लिया जाए तो वह समाज में क्रांति उत्पन्न कर सकती है। इस संवेदनशील कलाकार ने प्राय बचपन में ही महसूस किया कि वस्तुओं एवं प्रकृति को हूबहू चित्रित करना ही कला नहीं, बल्कि कला के लिए कल्पना तथा भाव प्रवणता की जरूरत है। अतः उसी को विकसित करने की आकांक्षा लिए वे 1933 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद जीवन यापन के लिए उन्होंने फोटोग्राफर के यहाँ कुछ समय रीटचिंग आर्टिस्ट के रूप में कार्य किया। साथ ही दंडावती मठ में हैबर ने चित्रकला का अभ्यास जारी रखा। 1937 में उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया। 1939 के अंत में वे इसी संस्थान में अध्यापक नियुक्त हो गए। प्रिंसिपल जेरार्ड का इनके निर्माणात्मक विकासशील जीवन पर अमिट प्रभाव पड़ा। अतः सन 1946 में भारत से प्रस्थान करने पर इनमें स्वाश्रय व सतर्कता की भावना आ गई। ये सदैव अपनी कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़े रहे। उनकी कला में विश्व के विभिन्न कला आंदोलनों, वादों तथा सिद्धांतों के अनेक रस तत्व पनपे। उन्होंने पूर्व व पश्चिम के सभी प्रभावों को ग्रहण किया, किंतु अभिव्यक्ति के स्तर पर वे अपनी परंपरा व संस्कृति से ही जुड़े रहे। 1940 के दशक में एक तरफ प्रभाववाद आदि पश्चिम कला जगत की शैलियों व अपने ही देश की राजस्थानी व मुगल चित्रकला शैलियों से जूझते रहे। वे कुछ समय तक उत्तर प्रभाववाद से जुड़े रहे, किंतु हैबर स्वभावतः एक भावप्रवण व अन्वेषी कलाकार थे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी कला का जो रूप विकसित किया उसमें अन्वेषण, आकृति मूलकता व अमूर्तन अनवरत रहा। अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने आवश्यकता के अनुरूप कार्य किया। उनकी कृतियों में शांति, आनंद, आशा, मानवीय संवेदना तथा ऊर्जा का सहज प्रस्फुटन हुआ है। हैबर के चित्र प्रेक्षक को अत्यंत सरल, आत्मीय व आकर्षक लगते हैं। उनके चित्र सहज मानवीयता से ओतप्रोत हैं। उनकी शैली में अभिनवतम प्रतीक विधान, नियोजन, रेखाओं की अंत भाव विभोरता में एक नए सृजन व नवीन आग्रह स्पष्ट होता है।
वे किसी सैद्धांतिक आग्रह को लेकर नहीं चले, किंतु पश्चिम की नकल करने के रहे। उन्होंने कहा, हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत है उसे छोड़कर हमें पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं के स्कूलों व वादों से निकलकर वैयक्तिकता का निर्माण करना चाहिए। के हैबर ने अपने कलात्मक अनुभव को विकसित करने के लिए अजंता, एलोरा व कार्ली की गुफाओं को भी देखा और वहां का अध्ययन किया। इसके अलावा 1949 और 1953 में उन्होंने 2 बार फ्रांस, रूस, पोलैंड आदि देशों की यात्रा की। वहाँ की लगभग सभी कला दीर्घाओं एवं संग्रहालयों में नए पुराने कलाकारों के काम को देखा, विभिन्न वादों का अध्ययन किया, किंतु अपने सृजन में भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करना ही उचित समझा। हैबर एक ऐसे कलाकार थे जो परंपरागत ढंग की पश्चिमी में निष्णात होते हुए भी छद्म रूढ़िवादिता की छाप से सर्वथा मुक्त थे। यद्यपि उन्हें गैर यथार्थवादी रूपाकारों से मोह रहा, लेकिन वे अमूर्तवादी नहीं थे। 1960 में उनके चित्रों की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की कला दीर्घा में प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के चित्रों में उन्होंने नए दृष्टिकोण से परिपूर्ण चित्र प्रदर्शित किए। हैबर सतत अपनी शैली के निजीपन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहे और इसमें वे सफल भी रहे, क्योंकि उनकी एक व्यक्तिगत शैली है जो कि अलग ही पहचान लिए हुए है, जिसमें बेहद सरल और सामान्य जीवन को स्थान दिया है। हैबर भारतीय लोक कला, संस्कृति व चिंतन के अध्येता थे। उनके चित्रों में भारतीयता के दर्शन होते हैं। हैबर को भारतीयता के आधुनिक व लोक कला का एक सेतु भी माना जाता है। हैबर एक चित्रकार होने के साथ साथ भावुक कवि भी थे। शिक्षा जगत को सबसे बड़ी देन उन्होंने यह दी कि एक चित्रकार के रूप में जनसामान्य को देखा, समझा व उनकी मनोव्यथा प्रकट की, जिसके कई एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें विक्टिम, स्वीपर्स, रिक्शा वाला, रिक्शा पुलर आदि चित्र उनके इस तरह के बने हैं। शिक्षा जगत में उन्होंने लाइफ ऑफ आर्ट तथा लाइन ऑफ सिंप्लिसिटी के अतिरिक्त अन्य कई शोध पत्र प्रकाशित किए। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।